झांगड़ा साहब 29 तारीख को जो है अमित शाह की रैली है गोहाना में, आप भी पहुंच रहे हो न्योता देने जी, के लिए, क्या जी। कहना है? देखिए, गोहाना के अंदर हमारे हिंदुस्तान के सरदार पटेल के बाद सबसे यशस्वी और राष्ट्र के हित में फैसला लेने के लिए निर्भीक और मैं कहता हूँ जिनको बोल सकते हैं कि सच्चे राष्ट्रवादी ऐसे माननीय अमित शाह जी यहाँ पर हमारे गोहाना में पधार रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जिस धारा 370 के बारे में लोग ये कहते थे कि अगर उसको छेड़ा गया तो देश में अनार्किज्म आ जाएगा, अराजकता आ जाएगी, उन्होंने धारा 370 को समाप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। और वहाँ तक कोई जूं तक नहीं रेंगी और आज उसका एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कोई किसी सैनिक के ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं होती और कहीं कोई उपद्रव की घटना नहीं होती। सीमांत क्षेत्रों को छोड़कर जहां घुसपैठ की एकाध घटनाएं होती है, अंदरूनी कश्मीर पूरी तरह से शांत है। और आज उसका ये परिणाम है कि पिछली गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटक श्रीनगर के अंदर गए हैं और लोगों ने अपने घरों को भी गेस्ट हाउस में परिवर्तित करके वहाँ लोगों को जगह दी है। तो ऐसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सजग प्रहरी के रूप में काम करते हैं, वो हमारे गोहाना में आए हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं उसी तैयारी के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद उनका हमेशा रहता है और मैं समझता हूँ आज मैंने जो पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच और पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग रेस्ट हाउस में ली है और तकरीबन 250-300 वहाँ पर कार्यकर्ता लगभग थे। तो सभी ने भारी जोश खरोश के साथ आने का आश्वासन दिया है। कोई 10 ट्रैक्टर लेके आएगा, कोई 20 लेके आएगा, कोई 5 वाहन लेके आएगा, कोई हमारे जो लगते हुए एरियाज हैं वहाँ से पैदल जत्था लेके आएगा। एक भव्य रैली हमारी होगी 29 तारीख को और बहुत गर्मजोशी के साथ पूरा गोहाना माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करेगा। गोहाना राजनीति का गढ़ रहा है और क्या लगता है आपकी बार कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं? 2000 चुनाव भी 24 के चुनाव भी नज़दीक हैं। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है वो तो वैसे भी गोहाना में कोई कमी, मैं पिछले 5 साल तक यहाँ पर रहा एज ए प्रतिनिधि। राज्यसभा में जाने से पहले तो मुख्यमंत्री 3 बार आए यहाँ पर, काफ़ी ग्रांट यहाँ पर दे के गए, तकरीबन गांव की समस्याओं का समाधान किया गया। फिर भी वो राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार केंद्र की सरकार में जो भी ध्यान में ले आएगी, ये मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की तरफ से ही सारी कार्रवाई होती है। क्योंकि जहाँ पर प्रदेश की रैली हो तो हम मुख्यमंत्री को अपनी स्थानीय समस्याएं बताते हैं। जहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो वो प्रदेश की तरफ से उनको पास रिक्विजिशन को जाएगी, डिमांड जाएगी तो अवश्य वो प्रदेश केंद्र सरकार की तरफ से पूरी करेंगे। झांगड़ा साहब, किसान लगातार गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने 10 रुपये बढ़ाने का काम किया है। अब हरियाणा जो है देश का दूसरा राज्य ऐसा बन गया है जहाँ गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा है। तो देखो, मेरी तो किसान भाइयों से इसमें ये कहना है कि जैसे आपने बताया और सबके नोटिस में है कि मुख्यमंत्री जी ने 10 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर भी दिया है, तो मांग रखने का सबको हक है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी अपनी डिमांड धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी कह सकता है, वैसे भी कह सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा जो अपनी राय है उसमें मील को नहीं रोकना चाहिए। ये राष्ट्र के विकास का पहिया जो रुक जाता है तो पूरे राष्ट्र का नुकसान है। इसमें किसान का भी नुकसान है और इसमें प्रदेश का भी नुकसान है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर की मिलें हैं, इनमें जो नुकसान होगा तो उसमें किसान भी अपना सहभागी है। तो अगर अगर गन्ने की पेराई अब रुक जाएगी तो आगे आने वाले गर्मी के सीज़न तक गन्ना चला गया तो जहाँ तक रिकवरी की परसेंटेज कम आएगी उसके साथ साथ गन्ने का भी वेट कम हो जाएगा। तो शुगर मिल को भी हानि होगी और वो किसान को भी हानि होगी। तो मिलें नहीं रोकनी चाहिए, मिलें चलती रहनी चाहिए। अपनी डिमांड करें, वो किसी भी माध्यम से करें, वो स्वच्छ तरीके से करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। सरकार सजग है। सरकार हर किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, सबकी समस्याओं के प्रति सजग है और 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो और भी बढ़ा देंगे। लेकिन मैं फिर भी किसानों से अपील करता हूँ कि वो पेराई को मत रोकें। ई टेंडरिंग को लेके सरपंच जो है विरोध कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए की जो समय सीमा तय वो की है उसका विरोध ये कर। किया तो गया है सारा पारदर्शिता लाने के लिए ही, लेकिन नई स्कीम है इसलिए ये पोर्टल वगैरह में बहुत बड़ी समस्या आ रही है और कभी पोर्टल नहीं उठ पाता, उसका लोड नहीं ले पाता। तो नया कोई नया सुधार किया जाता है उसमें समस्याएं आती हैं। लेकिन इसमें हमने भी प्रदेश की कार्य समिति में भी सब में भी ये आग्रह किया है
और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसका समाधान निकालेंगे। और मेरा अंदाज़ा है कि 10 लाख रुपए तक का काम तो सरपंच अपने तरीके से करवा सकेंगे। और ये पोर्टल वगैरह का क्योंकि लोगों के समझ में आने में थोड़ी सी देरी लगती है, तो इसका भी समाधान सरकार निकालेगी। जब तक लोगों को पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक का तरीका, सोशल मीडिया का तरीका नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी कठिनाई तो आती है। लेकिन धीरे धीरे इसको ऐसे उनको भी प्रशिक्षित करेंगे और इतने तक कोई छूट भी सरकार की तरफ से मिल जाएगी, इसमें सरकार सोच रही है। ठीक है। एक